हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से और मैं भी एकदम बहुत बढ़िया। आपको याद होगा कि मैंने पहले थ्योरी में बताया था कि ये स्ट्रिंग्स वगैरह होती हैं इसकी। तो आज थोड़ा प्रैक्टिकली मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके आपको बताऊँ इसमें क्या क्या इसमें रहता है। तो क्या नाम है, सबसे पहले ये हमारा है ई स्ट्रिंग अपर साइड में, ई, ये है ए, नेक्स्ट है डी, डी स्ट्रिंग, उसके बाद नेक्स्ट वाली उससे नीचे वाली जी। तो ये सारे ओपन स्ट्रिंग्स हैं। ये है बी और लास्ट वाली सबसे नीचे ई। तो ये दोनों है ई, ये भी ई, ये भी ई, है ना। तो जैसे सारेगामा पा धा नी सा होता है उसी प्रकार से ये ई से स्टार्ट होता है। तो सरगम एक बार प्ले बजा के देखते हैं इसको कैसे इसको बजाते हैं। तो ये है ओपन नोट, कौन सा ई, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम ई से। तो ये है हमारा पिक, तो इससे हम इसको करेंगे तो ये मैंने आपको ये भी बता देता हूँ कि ये हैं फ्रेट सारे बने हुए। ये फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये फ्रेट्स हैं सारे। तो फर्स्ट फ्रेट ये है, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ई ओपन। देखो सारेगामा पा धा नी सा होता है ना, उसी प्रकार से इसमें ई एफ जी ए बी सी डी ई। तो ट्यूनिंग की अगर मेरे से आप पूछोगे तो ट्यूनिंग इसकी जो है एक है पोती, उससे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको गिटार को अगर आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले क्या है, सारेगामा निकलना चाहिए इसके ऊपर में, ट्यून्ड होना चाहिए सबसे पहले। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन, ये है कि अगर आपको गिटार को हाथ में पकड़ना है तो पहले सारेगामा आना चाहिए। सारेगामा आने का मतलब ये ट्यून होना चाहिए। इसकी ट्यूनिंग अगर होगी तो आप सारेगामा बजा पाओगे, अदरवाइज सारेगामा बजा ही नहीं पाओगे आप। तो है ना दोस्तों। तो ये जो नए बिगिनर हैं तो वो शॉप पे जाते हैं ना, तो उनको ये पहले बोलना चाहिए कि इसकी शॉपकीपर दुकानदार को ये बोलना चाहिए कि इसकी हमको ट्यूनिंग करके दो आप, क्योंकि बिगिनर को तो ट्यूनिंग करनी आती नहीं है। बेटर यही है कि दुकानदार को बोल दो। तो उसके बाद सरगम हम आराम से बजा पाएंगे इस पर। तो ये है ई, ई एफ जी ए बी सी डी ई। ई कहाँ है, ई सबसे पहले। देखो अब स्ट्रिंग्स की बात मैंने उसमें बताई थी आपको थ्योरी में, इसमें भी बता देता हूँ। ये है फर्स्ट नंबर वाली स्ट्रिंग, नीचे को हमेशा प्लस होती है, ऊपर को तो यहाँ से माइनस होगी, यहाँ से प्लस होगा नीचे से। ये है फर्स्ट फिंगर वाली स्ट्रिंग, सेकंड वाली ये है उसके ऊपर, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली और ये सिक्स्थ वाली। और ये जो ऊपर वाली जो कॉपर की होती है ये सबसे मोटी स्ट्रिंग्स होती है, ये जल्दी टूटती नहीं है। टूटती कौन सी है, जो ज़्यादा डेलिकेट होती है, कौन सी, जो बाहर की साइड रहती है, ये वाली ई। तो ये जल्दी टूटती है। तो इसलिए जो बिगिनर होते हैं ना, उनको सबसे पहले तो अपने आप ट्यून करना ही नहीं चाहिए। क्या करते हैं जो बिगिनर होते हैं कि ऐसे घुमाते हैं और स्ट्रिंग टूट जाती है। तो मैं जब अपना एक्सपीरियंस मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, शेयर कर देता हूँ आपसे। तो जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम क्या हुआ, मेरे से भी स्ट्रिंग टूटी थी। तो उसके बाद तो मैंने यार सोचा, मैंने कहा जो हो गया हो गया, आगे से ये काम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सावधान हो गया। तो उसके बाद मैंने खुद देखा यार इसका ट्यूनिंग कैसे करनी है, खुद उसके बाद मैंने खुद ही इसको देखा। तो ऐसे आप भी इसको कर सकते हो। तो ये है फर्स्ट नंबर वाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये वाली इस प्रकार से नीचे से प्लस होती रहती है। तो इसको आप अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो आप इसको स्ट्रिंग्स को, है ना। तो ये है हमारा स्लाइड, ये वाला, ये है हमारी कीज। 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, 3 इधर को होती है, 3 नीचे को, 3 ऊपर को, मतलब 6 डिवाइड कर देते, 3 इधर अपर साइड में, 3 लोअर साइड में। तो ये है साउंडिंग हॉल, जिसके अंदर जैसे हम कुछ टच किया, आवाज़ अंदर गूंजती है तो वो प्रोड्यूस होकर बाहर को आती है। तो ये हॉलो जितना बड़ा होगा ना, ये हॉलो जितना बड़ा होगा, आवाज़ उतनी अच्छी क्वालिटी की आपको आएगी।
कभी भी सपोज कर लो 3-4 महीने के लिए आप यहाँ नहीं कहीं जा रहे हो या इसको रेस्ट देना चाहते हो, तो इसको ट्यूनिंग को आप लूज़ कर दो, मतलब स्ट्रिंग्स को लूज़ कर दो, आप लूज़ करके छोड़ दो, फिर आपका जो यहाँ से जो बैंड होता है ना वो बैंड भी नहीं होगा आपका, ये क्या नाम है, गिटार। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका जो गिटार है बहुत देर तक लॉन्ग लाइफ क्या नाम है आपका साथ देगी। ये बात तो मैं आपको लिख के बोल देता हूँ। चलिए यही स्टार्ट करते हैं। ये है, देखो मैं आपको नोट्स की बात आपसे मैं कर रहा था, तो ई आप इसको सबसे पहले याद करना होता है, EFGABCDE, ये हमारे सारे गामा समझ लो आप। स्वर उतने ही हैं, EFGABCDE, कितने हो गए 8, लेकिन एक्चुअली होते 7 है। जैसे सारे गामा पा धा नी, कितने होते हैं 7, और 7 को मिला के हो जाते हैं 8। उसी प्रकार EFGABCDE, अगर डबल ई होते हैं तो 8 स्वर हो जाते हैं। तो ये EFGABCDE अगर याद कर लिया तो आप सरगम आराम से प्ले कर सकते हो। तो ये है EFGABCDE। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्वर कहाँ पर निकलता है। सबसे पहले ई नोट, ई स्वर ऐसे निकलता है, खाली टच करेंगे विदाउट टच किए हुए, खाली एक ही हाथ से, बोथ हैंड से नहीं। ये है ई। अब फर्स्ट फिंगर यहाँ रहेगी ऊपर, यहाँ निकलेगा, टच करेंगे फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर। ये है एफ नोट, यहाँ निकलेगा, ई ओपन है, यहाँ इस पोर्शन पे निकलेगा एफ आपका फर्स्ट वाले फ्रेट पे, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद ये सेकंड फ्रेट है, यहाँ नहीं, उसके बाद जी, यहाँ पर निकलेगा जी, तो ई ओपन, यहाँ टच करेंगे तो एफ नोट निकलेगा। अगर यहाँ टच करते हो तो निकलेगा आपका जी कोड। तो जो बिगिनर होते हैं उनको दिखता नहीं है कि कैसे हम देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या इजी है, जो मेरे बिगिनर जो भी मेरे से सीखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उनको मैं ये बोल देता हूँ, पहले आप गिटार को नीचे कर लो, ऐसे कर लो, आराम से देख लो पहले यार। अगर सही से फोकस करेंगे ना तो उसके बाद हम आराम से ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये है ई ओपन, ई एफ, थर्ड फ्रेट पे आइए, थर्ड फिंगर जी, उसके बाद ए कहाँ निकलेगा, इस वाली स्ट्रिंग पे। ये कौन सा नोट है, ये है बी। क्यों बी क्यों है, क्योंकि ये ओपन भी तो बीच में डालेंगे ना दोस्तों, ओपन तो हमको डालना ही पड़ेगा। जैसे ई ए, अब अच्छा ओपन नोट्स की बात मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, ई ए डी जी बी। देखो ई तो याद ही मत करो आप, ये दोनों ई बस याद कर लिए, छोड़ दो उसको, आ गया आपको ई। तो ये दोनों साइडों में ई है, अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइडों में ई आ गया। उसके बाद आप याद कीजिएगा ए डी जी बी, ई ए डी जी बी, 4 नोट, 4 स्वर आपको याद करने हैं। ये है ए डी जी बी, ये सारे ओपन नोट्स हैं, ये दोनों ई अब पूरा मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से, ई ए डी जी बी ई, देन ठीक है, ई ए डी जी बी ई। तो ये हमारी 6 स्ट्रिंग्स पूरी हो गई। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ई एफ जी, ए ओपन अब लेंगे, ए, अब ये है बी, बी सी साथ साथ ही आएगा, और सेकंड फ्रेट पे और थर्ड फ्रेट पे, लेकिन स्ट्रिंग कौन सी होगी, फिफ्थ वाली स्ट्रिंग, है ना। देखो अब अगर नहीं आता तो मैं फिर से बता देता हूँ, फिफ्थ स्ट्रिंग ये वाली है, कौन सी, 1 2 3 4 5, तो ये है 5 फिफ्थ। तो फिर से चलते हैं, ई एफ जी, ए ओपन, ए बी सी साथ साथ ही है ना, बी सी। अब उसके नीचे आ जाओ, ये क्या था मैंने बताया था आपको, डी ए डी जी बी, है ना, बीच वाले जो ओपन नोट्स हैं। तो ये है डी डी
ये रहा ई, तो हमारी एक सरगम पूरी हो गई। तो इतना आज सीखेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।